एक लड़का अपने शहर से दिल्ली काम से जा रहा था और वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ये जनवरी का महीना होता है, यानी कि सर्दियों के दिन होते हैं। जब उसकी ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर पहुंचती है तो वो खिड़की खोल के बाहर देखता है, यानी कि स्टेशन पे देखता है। तो उसे एक लड़की नज़र आती है जो बुर्का पहने हुए होती है। लेकिन जब वो उसकी तरफ देखता है लड़की की, तो उसकी आंखें उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और जब वो उसकी हाथों पे नज़र डालता है तो हाथ उस लड़की के बहुत ज़्यादा गोरे थे। वो लड़का उस लड़की की तरफ देख के ये सोचने लगता है, काश ये लड़की मेरे डब्बे में चढ़ जाए, यानी कि मेरे पास आके बैठ जाए और मेरा सफ़र अच्छा कटेगा। और ये लड़की काश मुझे मिल जाए और मैं इससे दोस्ती करूं और इसके साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारूं, कितना मज़ा आ जाए। ये सोच के वो उस लड़की की तरफ देखने लगता है। देखते ही देखते वो लड़की उसके डब्बे में चढ़ जाती है और वो लड़का हैरान हो जाता है और उसे अपनी तरफ बुलाता है, यानी कि अपने सीट पे बिठाने के लिए इशारा करता है। फिर क्या होता है इस वीडियो में, वो लड़की क्या उसके पास आके बैठ जाती है और वो कौन लड़की थी, क्या उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और क्या होता है इस कहानी में, आओ जानते हैं पूरी कहानी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश का ही एक जिला पड़ता है, बनारस की है। वहाँ एक परिवार होता है जिसमें एक लड़का होता है अमन प्रताप नाम का। ये लड़का दिल्ली में काम किया करता था। जब ये दिल्ली में काम कर रहा था तो एक दिन इसके पिता का फ़ोन आता है कि बेटा, तुम्हारी माता की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तुम घर पे आ जाओ और तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है। तो अमन प्रताप अपने काम से छुट्टी लेता है और अपने घर चला जाता है। वो अपनी माँ की देखभाल करता है, उसकी तीमारदारी करता है, दवाई वगैरह उसे दिलाता है। जब उसकी माँ कुछ दिन बाद ठीक हो जाती है तब वो अपने माँ बाप से कहता है कि मैं अब अपने काम पे जाना चाहता हूँ दिल्ली, तो मुझे इजाज़त दे दो। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि ठीक है, तुम दिल्ली चले जाओ और जल्दी ही वापस आ जाना। वो कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही चक्कर लगा दूंगा। ऐसे कह के वो अपना टिकट ट्रेन में रिजर्वेशन कराता है और अपनी ट्रेन में सफ़र करने लगता है, यानी कि वो बनारस से दिल्ली के लिए सफ़र करने लगता है। ये जनवरी का महीना होता है और ठंडी ज़्यादा पड़ रही थी। शाम हो जाती है और उसकी ट्रेन लखनऊ स्टेशन पे आके रुकती है। तब ये अपनी खिड़की खोल के बाहर देखने लगता है, यानी कि स्टेशन पे देखने लगता है। वहाँ इसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है, जो लड़की बुर्का पहने हुए होती है। लेकिन ये जब उस लड़की की आंखों की तरफ देखता है तो उस लड़की की आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, जिसे अमन प्रताप देख के हैरान हो जाता है और सोचने लगता है इस लड़की की आंखें कितनी खूबसूरत होंगी। जब इस लड़की की आंखें इतनी खूबसूरत हो तो इसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। ये सोच के वो उसकी तरफ देखने लगता है और इतने में ही फिर अमन प्रताप की निगाह उस लड़की के हाथों पर जाती है, जो बुरखे से बाहर हाथ होते हैं। तो उस लड़की के हाथ भी बहुत गोरे थे। तो अमन प्रताप उसकी तरफ देख के ललचाने लगता है, सोचने लगता है काश ये लड़की मेरे डब्बे में आ जाए और मेरी सीट पे बैठ के मेरे साथ सफ़र करने लगे, मेरा सफ़र बहुत अच्छा कटेगा। और काश ये लड़की मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी कटेगी। ये सोच के वो उसी ही तरफ देखता रहता है। इतने में ही वो लड़की उसके डिब्बे में चढ़ जाती है। जब उसके डिब्बे में आ जाती है तो अमन प्रताप उसकी तरफ देखने लगता है और उसे इशारा करता है, कहता है कि मैडम आप मेरे पास आ जाइए, मेरी सीट खाली है, मैं अकेला ही यहाँ बैठा हूँ। तब वो लड़की उसके पास आ जाती है और अमन प्रताप की सीट पे आके बैठ जाती है। जब अमन प्रताप की सीट पे वो आके बैठ जाती है तो मानो अमन प्रताप का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो सोचता है कि अब तो ये लड़की सीट पे नहीं मेरी ज़िंदगी में आ गई है, बस वो यही सोचने लगा था। जब अमन प्रताप उसकी तरफ देखता है तो वो लड़की भी अमन प्रताप की तरफ देखती है। तो अमन प्रताप अपनी निगाहों को झुका लेता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। तब वो लड़की उससे कहती है, तुम कहाँ जाओगे? तब वो अमन प्रताप कहता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा। फिर वो लड़की खामोश होकर बैठ जाती है। जब अगला स्टेशन आता है तो लड़की इधर उधर देखने लगती है। तो अमन प्रताप कहता है कि तुम क्या देख रही हो? तब वो लड़की कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं एक कप चाय पीना चाहती हूँ ताकि मेरी ठंड दूर हो जाए। ये बात सुन के अमन प्रताप एक झटके से अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। उस लड़की से कहता है कि तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूँ। अमन प्रताप अपने डब्बे से यानी कि ट्रेन से बाहर निकलता है और स्टेशन पे जाके 2 चाय लाता है। एक चाय वो उस लड़की को दे देता है, एक चाय वो खुद पीने लगता है। जब वो चाय पी लेते हैं तो अमन प्रताप अपने पैर ऊपर करके, यानी कि अमन प्रताप सर्दी की वजह से एक कंबल लेके आया था जिसने अमन प्रताप के अपनी टांगों पे डाल रखा था, वो उस कंबल में पैर ऊपर करके बैठ जाता है और लड़की की तरफ देखने लगता है। लड़की के जो शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, क्योंकि बुर्का होने की वजह से उसका शरीर
सारा बाहर झांक रहा था। उसकी बनावट का पता चल रहा था कि शरीर कितना खूबसूरत है। अमन प्रताप उसे देख के ललचाने लगता है, फिर आंखें बंद करके उस लड़की के ख्यालों में खो जाता है। इतने में ही वो लड़की अपनी टांगें ऊपर कर लेती है और अमन प्रताप के कंबल में अपनी टांगें ले जाती है, क्योंकि उस लड़की को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। अमन प्रताप के पैरों पे जब उस लड़की के पैर टच होते हैं तो अमन प्रताप आंख खोल के देखता है कि वो लड़की अपने पैर ऊपर करके उसके कंबल में पैर डाल चुकी है। तो अमन प्रताप बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे वो सो रहा है, क्योंकि उसे उसके पैरों का लम्स यानी कि उसके पैरों का छुअन अच्छा लग रहा था। फिर देखते ही देखते वो लड़की थोड़ी सी और नीचे खिसक देती है, फिर वो उस कंबल को अपने ऊपर तक ले लेती है, यानी कि आधे शरीर पर डाल लेती है, यानी कि टांगे सारी कंबल के अंदर छुपा लेती है। अमन प्रताप खुश होने लगता है, सोचता है कि ये कंबल के अंदर धीरे धीरे आ रही है, अब मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। सारा शरीर उस लड़की का धीरे धीरे करके कंबल के अंदर चला जाता है। वो लड़की अपने पूरे शरीर पे कंबल को डाल लेती है और अमन प्रताप से बिल्कुल टच हो जाती है, यानी कि अब अमन प्रताप का और उस लड़की का शरीर एक दूसरे से बिल्कुल टच हो जाता है। तो अमन प्रताप का हौसला बुलंद हो जाता है। अमन प्रताप उसकी टांगों पे हाथ रखता है। वो लड़की विरोध नहीं करती, जिससे अमन प्रताप का और ज़्यादा हौसला हो जाता है। वो ऐसे ही करके उसके शरीर पे हाथ फिराने लगता है। मानो अमन प्रताप को अब जन्नत मिल गई थी। वो बहुत खुश था, क्योंकि उसकी मनोकामना पूरी हो रही थी। जिस लड़की को वो सपनों में देख रहा था, वो सोच रहा था कि ये लड़की मुझे मिल जाए और मैं इसके साथ संबंध बनाऊं। अब ऐसा ही होने जा रहा था। अमन प्रताप के पास वो लड़की लेट चुकी थी। अमन प्रताप अपने कंबल से मुंह निकाल के बाहर देखता है कि कोई मेरे आसपास तो नहीं है, कोई टीटी पुलिस वाला या कोई सवारी ऐसी तो नहीं है जो मुझे देख रही है। जब वो बाहर देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। अमन प्रताप संतुष्ट हो जाता है और फिर अपने कंबल के अंदर अपना मुंह छुपा लेता है और उस लड़की को टच करने लगता है। टच करते करते फिर अमन प्रताप अपना हाथ उस लड़की के सीने पे रख देता है। लड़की कोई विरोध नहीं करती तो अमन प्रताप का हौसला बुलंद हो जाता है। फिर वो उसके सीनों को दबाने लगता है, उसके बॉक्स को दबाने लगता है और उसे पूरी तरीके से एक्साइटेड करने लगता है। अब मानो अमन प्रताप के शरीर में आग लगने लगी थी। वो रिलेशन बनाने के लिए, संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। इतने में ही ट्रेन हॉर्न देने लगती है और धीरे धीरे करके रुकने लगती है। जब ट्रेन रुकने लगती है तब वो लड़की एकदम से उठ के बैठ जाती है और कंबल एक तरफ कर देती है। तब अमन प्रताप कहता है, क्या हुआ, तुम कंबल से बाहर क्यों निकल गई है, तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है? तब वो लड़की उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी नहीं लगी, मेरा स्टेशन आने वाला है, मेरा सफ़र ख़त्म होने वाला है, अब मुझे जाना होगा। ये बात सुन के मानो अमन प्रताप पे पानी पड़ गया। वो एकदम से ठंडा हो गया, सर्द हो गया और वो सोचने लगा अब तो मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। इतने में ही इस लड़की का स्टेशन आ गया, हाय मैं क्या करूं। ये सोच के वो अपने माथे पे हाथ मार के बैठ जाता है। जब वो लड़की जाने लगती है तब अमन प्रताप उससे कहता है कि मैडम अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहूँ। तब वो लड़की कहती है, क्या कहना है बताइए। तब वो अमन प्रताप उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे को एक बार देखना चाहता हूँ, क्योंकि जिस लड़की की आंखें इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, जिस लड़की के हाथ इतने गोरे हो, तो उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। मुझे एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए। वो लड़की कहती है, अच्छा आपको मेरा चेहरा देखना है। ऐसे कह के वो कहती है कि ठीक है, आप मेरा चेहरा देख लीजिए। वो अपना नकाब हटा देती है, यानी कि अपना पर्दा अपने चेहरे से हटा देती है, जिसे अमन प्रताप देख के चौंक जाता है। उसे एकदम से एक झटका लगता है और वो शौक हो जाता है और सोचने लगता है कि मैंने क्या देख लिया। बस मानो अब अमन प्रताप के शरीर में जान नहीं थी, ऐसे वो हो गया था। क्योंकि वो लड़की नहीं, वो एक हिजड़ा था, यानी कि किन्नर था, जिसे अमन प्रताप एक खूबसूरत लड़की समझ रहा था। वो किन्नर हंसने लगता है और कहता है कि तुम मुझे लड़की समझ रहे थे और मेरे शरीर को टच कर रहे थे और मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैं एक किन्नर हूँ और मैंने इसीलिए तुम्हारा विरोध नहीं किया, क्योंकि हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे कह के हंसता हुआ वो किन्नर चला जाता है। अमन प्रताप ऐसा हो जाता है जैसे उस पर बिजली गिर गई है और उसकी जान निकल गई है। फिर वो मन ही मन अपना आपको दोषी समझने लगता है और अपने कान पकड़ता है और सोचता है कि आज के बाद ज़िंदगी में कभी किसी लड़की पे इस तरीके से आकर्षित नहीं होगा और ना ही किसी लड़की को टच करेगा, ना ही किसी लड़की के पास इस तरीके से सफ़र में जाएगा। बस और फिर अमन प्रताप अपने कंबल में दिबक के सफ़र करने लगता है। डियर फ्रेंड, हम आपसे कहते हैं कि किसी लड़की को पसंद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत निगाह रखना बुरी बात है। जैसे
अमन प्रताप के साथ वो हिजड़ा सफ़र कर रहा था, उसने उस लड़की समझा और उस पर गलत निगाह रखी। ऐसे ही हमारी माँ बहनें भी सफ़र कर सकती हैं, और जब हम किसी पे गलत निगाह रखेंगे तो हमारी माँ बहनों पर भी कोई गलत निगाह रखेगा। हम चाहते हैं कि आप सफ़र करें और आपके साथ कोई लड़की या कोई औरत आपके सामने आए और वो परेशान है, तो आप उसकी हेल्प करें, सिर्फ अपनी माँ और बहन समझ के, ना कि उसे गलत निगाहों से देखें। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में जो भी अच्छा बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।